straight, spine straight, shoulder rotate back, and namaskar. Eyes are closed. Release your forehead, facial, outer corners of the eye should be released. Facial skin should be released. And release your outer corners of the nostril and release your ears and eardrums and back side of the ears, right to right, left to left should be released. Keep smooth, soft, inhale and exhale. Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurve Namah. Dhyanam Moolam Guru Murti, Puja Moolam Guru Pado, Mantram Moolam Guru Vakya, Moksham Moolam Guru Kripa. Om Sri Gurve Namaha. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Ca Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Panjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankhachakrasidharinam Sahasrashirasham Shvetam Tam Pranamami Patanjalim. Om Shanti Shanti Shanti. Inhale. Surrender down inside the heart. Head straight. Inhale and hands rise. Touch to everywhere. And open your eyes. प्रणाम. आप सभी का फेसबुक लाइव योगा योग
अभ्यास में स्वागत है, सुस्वागतम। आज का योग अभ्यास यह खास तौर से अभी जो स्थिति चल रही है, एपिडेमिक स्थिति, महामारी की स्थिति जो चालू है, जो परिस्थिति से समस्त मनुष्य जीवन गुजर रहा है, उस विषय पर आज का योग अभ्यास होगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हर एक को मालूम है कि अभी कोविड-19 कोरोना वायरस जो महामारी है, यह तेजी से फैल रहा है और हर एक के अंदर उस बारे में डर है। हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, कोरोना से अगर मैं इफेक्ट हो जाऊं तो क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सभी के अंदर सवाल है। और संशोधन से ये दिखाई दे रहा है कि जिनकी भी इम्यून सिस्टम अच्छी है, तंदुरुस्त है, एक्टिव है, वे कोरोना से अपने आप का बचाव करने में सक्षम है। अब कोरोना से लड़ने के लिए उनका शरीर तैयार है, किंतु केवल शरीर ही कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो, ये जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा महत्व रखता है शरीर के साथ साथ आपका माइंड स्ट्रांग हो, आपके मन में भी, माइंड में भी यह डर भय कतई ना हो, कि संशय कतई ना हो कि कहीं मैं रिकवर नहीं कर पाया तो। यह डर की स्थिति ना रहे, ऐसे डर की स्थिति से उभरना होगा, माइंड स्ट्रांग करना होगा, शरीर के साथ साथ आपका माइंड, आपका मन भी खंभीर होना होगा, डर से भरा हुआ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मास्क न पहनते हुए बाहर निकल जाएं और कहें कि मुझे कोरोना से डर नहीं लगता है, ये बेवकूफ़ी होगी। अवेयरनेस के साथ हर दिन योग साधना, एक संपूर्ण योग साधना कैसी होती है? जैसे जो भी हमारे साथ हर दिन साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, उन सभी को मालूम है एक परिपूर्ण योग साधना किसे कहा जाता है। एक परिपूर्ण योग साधना उसे कहते हैं जिसमें आसन है, और आसन एज अ एक्सरसाइज के तौर पर नहीं है। नहीं तो योगासन एक्सरसाइज में तब्दील होने के लिए वक्त नहीं लगता है। थोड़ी सी गलतियां योगासन एक्सरसाइज में परिवर्तित हो जाती है। एक्सरसाइज न होकर योग आसन हो, जब यौगिक पोस्चर हो जाता है, जब जिसे एक आदर्श यौगिक आसन कहा जाए, आदर्श योग आसन कहा जाए, योगासन के साथ साथ प्राणायाम शरीर के यौगिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के संबंध से प्राणायाम, उसके अभ्यास से प्राणायाम जो जानिव पूर्वक किया गया हो, अवेयरनेस के साथ किया गया हो, जिसमें परफेक्शन अच्छा हो, जिसमें कहीं पर भी गलतियां नहीं की हुई हो,
ऐसा हर दिन योग प्राणायाम होना चाहिए। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हर दिन कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा 45 मिनट्स टू 1 आवर आपका योगासन का सराव होना चाहिए, योगासन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, योगासन की साधना होनी चाहिए। और ये भी ध्यान से देखना होगा योगासन कहीं एक्सरसाइज में न बदल जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम योगासन करने जाते हैं और वो योगासन न होकर वो एक्सरसाइज हो जाता है। योगासन के तौर पर योगासन किया 1 घंटे, पौन घंटे से लेकर 1 आवर तक, 1 घंटे तक। ऐसे ही प्राणायाम कम से कम एक 30 से 35 मिनट हर दिन प्राणायाम होना चाहिए। 30 से 35 मिनट प्राणायाम। और आसन कितनी देर होगा? 1 घंटा या 45 मिनट कम से कम। तो इसका मतलब 1-1.5 घंटा तो प्रैक्टिस आपकी हर दिन होनी चाहिए, योगिक प्रैक्टिस, योग साधना। और धारणा वो चीज है, धारणा आपको क्रिएट करती है, आपको नवनिर्माण करती है। धारणा, आप दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, ये बाहर की चीजें हैं। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आपके अपने बारे में क्या विचार है, आपके जो अपने बारे में विचार है, आप अपने स्वयं के बारे में जो भी धारणा रखते हैं, स्वयं के बारे में जो सोचते हैं, वो आपकी धारणा है। खाना खाते वक्त ये खाना बहुत टेस्टी है, किंतु क्या ये खाना मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, या ये खाना जो मैं खा रहा हूं ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। खाना टेस्टी है, किंतु खाना अगर, खाया हुआ आहार अगर विरुद्ध आहार हो जाता है तो क्या होगा? तो आपके इम्यून सिस्टम कम हो जाएगी, इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगी, इम्यून सिस्टम को ब्रेक लगेगा, इम्यून सिस्टम घटने लगेगी। प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी है तो जैसे आपके अपने बारे में खंबीर धारणा, मैं हर दिन योगासन प्राणायाम 1.5 घंटा मुझे करना ही है और मैं कर रहा हूं। इसके साथ साथ जो मैं आसन कर रहा हूं वो यौगिक आसन है, जो मैं आसन कर रहा हूं इससे मेरी प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि होने वाली है। मैं किसी भी आपदा से लड़ने के लिए शरीर के तौर पर, मन के तौर पर, बुद्धि के तौर पर रेडी हूं, तैयार हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तैयार हूं, देखो मैं बाहर जाकर बगैर मास्क पहने कैसे होता है, ये गलती है। धारणा का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी गलतियां करें। धारणा आपकी हो, मुझे सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं करूंगा और उसके साथ मैं सिक्योर रहूंगा। एक अच्छा आहार लूंगा, अच्छा आहार जो मेरे टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ऐसा आहार लूंगा जो मेरी इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, मेरे अंदर जो घटक द्रव्य है, जो मेरे अंदर केमिकल बायोलॉजी है वो बैलेंस रहेगी। ऐसा मैं आहार लूंगा जिसमें आयरन हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें विटामिन्स मिनरल्स हो, जिसमें B12 हो, जिससे कैल्शियम मिले, है ना। ऐसा आहार मैं लूंगा जिससे विटामिन C मिले, ऐसा आहार मैं लूंगा
जो परिपूर्ण हो, ना कि सिर्फ मैं पिज्ज़ा बर्गर खाते रहूं और चाइनीज़ फूड खाते रहूं और खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पीते रहूं। ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा? क्या आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कोरोना से लड़ने के लिए कारगर होगी? नहीं कारगर होगी। इसलिए ध्यान रहे, आपको वैसा ही आहार लेना है जो आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, न कि आपके टेस्ट के लिए। इम्यून सिस्टम बहुत बार वीक होने का कारण क्या है? कमजोर होने का कारण क्या है? कमजोर होने का सबसे पहला कारण है आपकी जीवन शैली, आपकी दिनचर्या। आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, कब पानी पी रहे हैं, दिन भर क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये पल पल भर की जो लाइफ आप जीते हैं, जिन जो आपने पल पल जिया, उस पूरे दिनचर्या का, उस पूरे दिन भर की जो जीवन शैली है आपकी, उसका सारांश आपकी प्रतिरोध क्षमता है। आपको नींद अच्छी आई नहीं आई, आपको नींद आई किंतु क्या सुबह उठने के बाद आपने फ्रेश किया? क्या आपके शरीर के जो नित्य कार्य है, जैसे कि शरीर के रेचन की प्रक्रिया है, क्या वो बराबर हो रही है या बराबर नहीं हो रही है? ये भी उतना ही मायने रखता है। शरीर की क्रियाएं वो अच्छी तरह से होती रहे। पसीना आना है तो पसीना थोड़ा आ जाए, आना चाहिए। ज़्यादा पसीना आ गया, लिमिट से बाहर पसीना आ गया, हानिकारक है। किंतु पसीना ही नहीं आ रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। हर चीज बैलेंस में रहनी चाहिए। भूख लगनी है, भूख तो लगनी है, किंतु भूख लगने के साथ साथ जो आपने खाना खाया हुआ है वो डाइजेस्ट भी होना है। वो डाइजेस्ट होने के साथ साथ वो शरीर को लगना ही भी है, अब्जॉर्प्शन, उसका शरीर में स्वीकार भी होना है, अब्जॉर्प्शन होना है। शरीर में उस खाए हुए खाने का, डाइजेस्ट हुए सो खाने का शोषण, पोषण भी होना है। उसमें जो जो पोषक द्रव्य हैं वो शरीर के अंदर खींचे जाने चाहिए, अब्जॉर्प्शन होना है। फिर उसका सभी जगह ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना है। हर जगह, हर सेल को ट्रांसपोर्टेशन होना है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अर्तो, यहाँ तक उसकी जो सप्लाई है वो अच्छी तरह से ट्रांसपोर्टेशन होना है। ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ, किंतु जो शरीर के बाहर फेंकने लायक चीजें हैं वो भी क्रिया अच्छी तरह से हर दिन होनी है। तभी आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है। इसलिए ध्यान देना, आपकी नींद कैसे हो रही है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे नींद हर दिन होनी चाहिए आपकी। 6 से 7 घंटे, 6 घंटे तो होनी ही है, 6 आवर तो आपको नींद लगनी ही चाहिए। आप कहेंगे कि मुझे तो नींद नहीं आ रही है 6 आवर, 6 घंटे तो मैं नहीं सो पाता हूं। तो ध्यान देना, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, क्या गड़बड़ है? कहीं आप ज्यादा स्पाइसी खाना तो नहीं खा रहे हैं? कहीं आपके अंदर, जैसे बाहर हम घड़ी देखकर उठते हैं, घड़ी देखकर सोते हैं, घड़ी देखकर अपना अपना हिसाब करते हैं, है ना, अपनी दिनचर्या घड़ी के साथ चलाते हैं, बराबर इसी तरह आपके अंदर भी एक क्लॉक है, आपके अंदर भी एक वॉच है, आपके अंदर भी एक घड़ी है। उसका टाइम तय है, खाने का टाइम, सोने का टाइम, सभी चीजें, नींद आने का टाइम तय है।
किंतु जब आप अपने हिसाब से मनमाने तौर से आप अपनी लाइफ जीने लगते हैं, मनमाना ढंग, जब चाहे उठूं, जब चाहे सोऊं, सोने के टाइम में व्हाट्सएप करूं, सोने के टाइम में जो नहीं करना है वो करूं, सोने के वक्त पिक्चर देखते बैठूं, सोने के वक्त पार्टियां करूं और फिर रात में 3 बजे सोऊं, 4 बजे सोऊं। रात में देर रात सोना और सुबह उठने के वक्त न उठकर बहुत देरी से उठना, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे ऐसे उठना, ये बहुत ही गलत है। इसमें क्या हुआ? अपने अंदर की सिस्टम डिस्ट्रॉय करने के लिए आप खुद कारण है। आप दोष नहीं दे सकते दूसरे को, आप ही खुद कारण है अपने अंदर के सिस्टम को बिगाड़ने के। इन चीजों को आपको दुरुस्त करना होगा। जो जो चीजें रॉन्ग हो रही है लाइफस्टाइल में की, उसे बदलना होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे, मैं तो सोने जाता हूं किंतु मुझे नींद नहीं आती है। कैसे आएगी? सालों से आपने अपने सिस्टम में गड़बड़ करके रखी है, आपके अंदर की घड़ी बिगड़ गई है। अब उसे सही वक्त पे आने के लिए, उसका टाइम टेबल फिर से रीसेट होने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। थोड़ा वक्त देते हुए जो भी कम ज़्यादा होगा उसे बर्दाश्त भी करना होगा। तो सही वक्त सोना, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी सो जाएं। शॉर्ट में जितना जल्दी सोना होता है उतना जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। कम से कम सूरज निकलने से पहले आपका उठना हो, सूरज निकलने से पहले। और सोना जितने आप जल्दी 10 से पहले सो सकते हैं उतना अच्छा है। जितनी देर लेट आप सोएंगे उतनी तकलीफें बढ़ती हैं। तो नींद अच्छी होनी चाहिए और सोने के वक्त ही सोना चाहिए। नहीं तो हाँ, नींद आती है ना, हमें बहुत अच्छी नींद आती है दिन निकलने के बाद। नहीं, सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं पर दोपहर में खाने के बाद फिर सो जाते हैं, और सोए तो घोड़े बेच कर सो जाते हैं। दोपहर में सो जाते हैं और शाम में 6 बजे उठते हैं, या शाम में 4 बजे सो जाते हैं और 6 बजे उठते हैं। दिन डूबते वक्त कभी नहीं सोना, दिन निकलते वक्त कभी नहीं सोना, ये पॉइजन है। इन चीज़ों को आपको सुधारना होगा। खाने में जो भी अपोजिट हो रहा है उसे सुधारना होगा। खाना आपका अच्छा हो, इसका मतलब खाना अच्छा है, आज बहुत टेस्टी हुआ इसलिए रोटी के ऊपर रोटियां खाते जाऊं, सिस्टम खराब होगी। खाना उतना ही खाना जितना आसानी से आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर आप बहुत सुस्त महसूस करते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं, तो समझ लेना कि आपने खाना एक तो ज़्यादा खाया हुआ है, या खाने की क्वालिटी बराबर नहीं है, या आपके शरीर के लिए जो चाहिए वो आपने नहीं खाया है, जो नहीं चाहिए वो आपने अपने टेस्ट के स्वाद के वजह से खा लिया है। ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको सुधारना होगा। इन चीज़ों को जब तक आप नहीं सुधारेंगे तब तक आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी। तो ध्यान रहे, पहली चीज़, हर दिन योगासन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटा सब मिलकर। और उसके बाद आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल, उसके साथ आपका खाना, आहार। आहार न पित्तज हो, न वातज हो, न कफज हो।
वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने वाला आहार। कोई भी चीज अच्छी बनी है इसलिए बहुत चाव से खाते हैं, और ये चीज हमें पसंद नहीं है इसलिए नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने में हर दिन प्रोटीन वाला आहार होना चाहिए। प्रोटीन के साथ साथ आपको आयरन लगता है तो थोड़ा सा आयरन खाने में होना चाहिए, ऐसी चीजें खानी चाहिए। नहीं तो फ्रूट्स भी खाएंगे, पहले खाना खा लेते हैं, खाने के साथ साथ फ्रिज वाला पानी पी लेते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल पानी, और खाना कैसे, एकदम गरम गरम। खाना खाते वक्त मुंह जल रहा है, खाना खाने में इतनी मिर्ची इतने मसाले डाले हुए हैं, इतनी ग्रेवी डाली हुई है कि खाना खाते हुए आंखों से पानी निकल रहा है, और फुर फुर करते हुए खाना खा रहे हैं। इधर से पहुंचते इधर से पहुंचते इधर से पहुंचते हैं, पसीना छूट रहा है और खाना खा रहे हैं, और उसके साथ ठंडा कूल कूल पानी, फ्रिज का ठंडा ठंडा कूल कूल अंदर से डाल देते, ऊपर गड़ 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 भी जाते। क्या कर रहे हैं आप अपने आप से? ये आप अपने आप के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं? अपने शरीर से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं आप? ये आपको ध्यान में आना चाहिए। इम्यून सिस्टम अगर आप अपनी अच्छी रखना चाहते हैं, ऐसा खाना खाइए जो आपके शरीर को तकलीफ न दे, जो आप आनंद से खा सके, अपने ऊपर अत्याचार न करें। इसके साथ ही खाना आपने खाया, खाना खाने के बाद अभी आप क्या करेंगे? खाना खाया है, अभी फ्रूट खा लेता हूं। अक्सर आजकल लोग खाना खाने के बाद फ्रूट खाते हैं, ऐसी गलती कभी मत करना। फ्रूट अगर खाने हैं तो खाना खाने से पहले खा लीजिए। और फ्रूट है इसलिए वो भी पेट भर खाऊं, ऐसा नहीं है। कोई भी फ्रूट, एक या दो, एक ही क्वालिटी चाहिए। आम लिया है तो आम की साइज अगर बड़ी है तो एक, साइज छोटी है तो दो, ऐसे ही हर फ्रूट के बारे में समझ लीजिए। पेट को हेवी हो जाए, फ्रूट टेस्टी है इसलिए खा लूं, नहीं तो मिक्स फ्रूट खा लूं, चिक्कू काटूं, अनार लूं, संतरा, केली, केला लूं, मौसम्बी भी खा लूं, फणस भी ले लूं, ये ऐसा नहीं चलेगा। फ्रूट खाना है तो एक ही क्वालिटी का। आम खाना है तो सिर्फ आम खा लीजिए, केला खाना है सिर्फ केला खा लीजिए। और एक बात, केले के साथ साथ दूध भी पी लो। क्यों? थोड़ी देर बाद नहीं पी सकते? नहीं, केले के साथ दूध पी लेता हूं, विरुद्ध आहार है, ऐसा कतई मत करना। नहीं, सभी करते हैं, आज करते हैं, कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा। जो भी आप विरुद्ध करते हैं, अपोजिट करते हैं, उसका खमियाजाना, उसका हर्जाना आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, खाना उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, जीवन शैली और योग्य आहार। आहार हुआ। अब पानी जो है, सबसे अच्छा ये है कि आपको इन दिनों में पानी बॉईल करके पीना चाहिए, उबाल कर पानी पीना चाहिए। नहीं, हम तो फिल्टर का पानी ले लेते हैं, हमारे पास इतने इतने रुपए का ऐसा ऐसा फिल्टर लगा हुआ है। आप फिल्टर लगाइए, जो भी लगाइए, ठीक है, इट्स ओके। हम ये नहीं कहेंगे कि आप फिल्टर का पानी मत पीजिए, ठीक है, अच्छा है, पी लीजिए, किंतु फिल्टर का पानी भी बॉईल करके ही पीना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी को ही मेडिसिन बनाना चाहते हो तो क्या करना?
आपको कितना पानी लगता है दिन में? 6 लीटर पानी। 3 लीटर पानी आप पीना चाहते हैं तो 6 लीटर पानी ले लीजिए। 6 लीटर पानी को बॉईल कर करके 3 लीटर बाकी रखना। अब 3 लीटर पानी रह गया है, ये पानी पी लीजिए। ये पानी अपने आप में औषधि है, अपने आप में औषधि ही है ये पानी। नहीं, हमें उतना वक्त नहीं है, हम उतना नहीं कर सकते, घर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कम से कम बॉईल करके तो पानी पी सकते हैं। बॉईल कर करके कम करना आपको पॉसिबल नहीं हुआ, इट्स ओके, ठीक है, किंतु कम से कम आप पानी जो है उबाल कर तो पी सकते हैं, बराबर। उबाल कर पानी पिया। ब्लैक कॉफी लेना अच्छा रहेगा इन दिनों में। ब्लैक कॉफी में आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, और कॉफ़ी यह जो खांड आती है, शक्कर के बगैर चाहे तो आप खांड डाल सकते हैं, या जो नेचुरल जो शुगर आ रही है वो नेचुरल शुगर डाल सकते हैं, किंतु शुगर ना डाले तो सबसे अच्छा रहेगा। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी में एक काली मिर्च, एक आध लवंग डाल दीजिए। काली मिर्च है, लवंग है, तुलसी पत्र है, ये डालकर पानी बॉईल कीजिए। पानी उतारने के बाद फिर उसमें कॉफ़ी डालकर पी लीजिए। ये आपकी इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको मदद करेगी। दिन में 2 टाइम तो आप ले सकते हैं। अभी ये हुआ आपका तकरीबन कोरोना से लड़ने के लिए एक शॉर्ट में सारांश है, पूरा नहीं है, शॉर्ट में सारांश हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऐसी कोई नशा करते हो तो हम विनती करेंगे कि कम से कम जब तक ये महामारी से मानव समाज उभरता नहीं है, कम से कम तब तक तो उस नशे से उभर जाओ, उस नशे को अपने आप से दूर रखो। जिस तरह का भी नशा है वो आखिर नशा है। नशा करने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपकी वीक हो जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना नशे से दूर रहना, व्यसनों से दूर रहना। तो शॉर्ट में हमने आपको बता दिया है, थोड़े से में बता दिया है। इन चीज़ों को आप अप्लाई करो अपने लाइफ में, बहुत अच्छी आप अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना, बराबर। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा योगिक इजी आसनों का, जो आसन ऐसे जो सभी कर सके, ऐसे आसनों का सराव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आप रेडी हैं कुछ आसनों का टेस्ट लेने के लिए, आसनों का स्वाद लेने के लिए? रेडी है ना? वेरी गुड। अभी क्या करो, वज्रासन में बैठिए, आराम से बैठना वज्रासन में। आज ऐसे आसन लेंगे जो कि आप सभी कर पाए, जो आसन करने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आसन कर सके, इजीली कर सके, आराम से कर सके, ऐसे आसन कर लेते हैं। क्या करना है, वज्रासन में बैठिए, हल्के से पांव फैला दीजिए, घुटने राइट साइड टू राइट, लेफ्ट साइड टू राइट, बटक दोनों पांव के हिल के बीच में रेस्ट होने दीजिए, और आराम से ऐसे आगे जाना, और ये जो माथा है यहाँ रख दो, ऐसा
नहीं, ऐसे ही रिलैक्स हो जाए और डीप इनहेल एक्सहेल करें। आराम से उसी स्थिति में रहना। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी शरीर ने नहीं किया हो तो ऐसा एक पोस्टर रखना। देख लीजिए, वज्रासन में बैठे, दोनों पांव फैलाए और ये जो माथा है, इस माथे को इस पोस्टर के ये कॉर्नर पे रखना, अंदर के कॉर्नर पर, ये ऐसे आराम से। ये समझ में आया? साइड से दिखाते हैं। ये देखिए, ये पोस्टर। वज्रासन में बैठिए, घुटने फैलाइए, हाथ आगे ले जाइए, ज्यादा भी तान देने की जरूरत नहीं है और आराम से रेस्ट करिए। आंखें बंद रहे एंड डीप इनहेल एक्सहेल। आराम से उठिए, बैठिए, पोस्टर रखिए साइड में, उठकर खड़े रहते हैं। ताड़ासन में ठहरे, शोल्डर रोटेड बैक, feet of the arch, press on the floor, repress on the floor, back straight, spine straight, kneecap lift up, firmly stand on the both feet, pelvis in, stomach core active, chest core active, neck and head straight. Stay there. Hands raised up from side angle. ऐसे palms को सिरिंग की तरफ लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, palms को फ्रंट साइड में फेस होने दीजिए। राइज अप, दोनों हाथ खींचिए ऊपर, छाती खींचिए, पीठ खींचिए, चेस्ट, स्टमक, thighs, legs up, hips on the floor, and आराम से surrender down। एकदम आराम से रुकना, एकदम आराम से। इनहेल एक्सहेल करते हुए दोनों पाँव में डिस्टेंस बढ़ाइए, दोनों हाथ रख दीजिए फ्लोर। एकदम इजी चीजें करनी है आज, जो कि सभी को पॉसिबल हो, सीनियर सिटीजन्स को भी पॉसिबल हो, वैसी चीजें करनी, हर कोई कर पाए। स्ट्रेट अप, ताड़ासन, दोनों हाथ आगे स्ट्रेट ले लेते हैं, नेक एंड हेड स्ट्रेट, टर्न योर राइट साइड, सेंटर, टर्न योर लेफ्ट साइड, सेंटर, टर्न योर राइट साइड, center, turn your left side,
center, turn your right side, center, turn your left side, center, release. दोनों पाँव में डिस्टेंस बढ़ाइए, टोस को ऐसे बाहर नहीं ले जाने देना, टोस को फ्रंट साइड में रखिए, हिप स्ट्रेट रखें, चेस्ट स्ट्रेट रखें, पीठ सीधी रखें, एंड नाउ दोनों हाथ एक्सटेंड दे दीजिए फ्लोर साइड में, नेक एंड हेड स्ट्रेट रखना, आई शुड बी स्टिल फ्रंट साइड, सांसों को रोकना नहीं, इनहेल एक्सेल होते रहें। ध्यान रहे आपकी जो अपनी आप सभी की योग साधना है, ये योग साधना सबके लिए है, इसलिए आसन जो हो रहे हैं एकदम नॉर्मल आसन हो रहे हैं। ध्यान रहे, राइट हाथ उठाइए ऊपर, राइट आर्म शुड बी लेंथन सिटिंग साइड and keep going left side from side angle. रुकिए आराम से, रिलीज आराम से, left hand, raise up your left hand, extend ceiling side, hip and armpit region should raise up, pull up, lengthen. Exhale and turn to your right side. आराम से, कहीं संघर्ष नहीं, कहीं ताकत नहीं, कहीं घाई नहीं, गड़बड़ नहीं। आज हमारा उद्देश्य क्या है? सभी कर पाए, वो भी कर पाए जिन्होंने कभी नहीं किया। स्ट्रेट, रिटर्न, स्टे देयर, deep breath. One side, raise up your right hand should be lengthen ceiling side, hip and armpit region raise up, pull up, lengthen, and turn to your left side from side angle, return, left, raise up, turn, return, right hand, raise up, turn to left, return, left, raise up, turn, रिटर्न, बैलेंस। दोनों पांव आराम से नजदीक ले लीजिए, एक पॉसिबल जंप एंड जॉइंट, बैलेंस, रिलीज। बैठ जाते हैं आराम से, दोनों पांव सीधे रखना, दंडासन में, शोल्डर रोटेट बैक, फिंगर टिप्स ऑन द फ्लोर, टोes should be self side. And right leg bent from the knees, and right leg heel should be replaced near the joint of the thigh, joint of the left thigh, root of the left thigh. चेस्ट को राइज अप, आराम से आगे का पांव पकड़िए, रुकिए जितना रुक सकते हैं, जितना आगे जा सकते हैं तकलीफ के बगैर उतना जाइए, रुकिए। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा हो पांव तक, एक ध्यान में रखिए, आज के आसन जो है वो सबके लिए हर किसी के लिए पॉसिबल हो, ऐसे हर कोई कर पाए, वृद्ध हो, ज्येष्ठ नागरिक हो, बीमार हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी को कर पाए, ऐसी चीजें आज हम लेने वाले हैं। नहीं तो
शीर्षासन वगैरह जैसे चीजें तो हर हमेशा होते ही रहती है ना। किंतु ऐसी चीजें आज हमें देखनी है सबके लिए, जो सबके लिए हो, जो सभी कर पाए। तो अगर आपका हाथ पांव तक नहीं जा रहा है तो आप इस बेल्ट को पकड़ना, आराम से ठहरना। स्टार्टिंग में आप बेंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बेंड ना हो, आप ऐसे ही ठहरे रहें, ताकत भी न लगाएं, अपने आप को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें, ताकत लगाए बगैर आराम से। झुकने की भी जरूरत नहीं है, शरीर को झुकने के लिए ताकत भी न लगाएं, और रुकने के बाद अगर आपका शरीर खुद ब खुद झुकना चाह रहा है तो उसे रोके भी नहीं, अपने आप झुकते जाएगा, इजीली झुकते जाएगा। ताकत नहीं लगाना, सिर्फ शरीर को सपोर्ट करना। ताकत नहीं लगाया, सिर्फ सपोर्ट करना। हाथ नहीं पहुंच रहा है, बेल्ट लेना, बेल्ट की जरूरत नहीं है तो बेल्ट छोड़ देना। अभी कोई इतने भी नहीं कर पाते हैं तो क्या करना, ऐसा एक पिलो, पोस्टर, ब्रिक, जो भी आपके पास है, ये यहाँ रख देना, और ये माथा जो है ये पोस्टर के ऊपर रेस्ट करा देना ऐसे। ये इस तरह से देखिए, आपको अगर अपनी इम्यून सिस्टम, प्रतिरोध क्षमता बढ़ानी है, स्वयं का नवनिर्माण करना है, तो आपको वक्त तो देना पड़ेगा, वक्त तो देना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं वक्त न दूं और ताकत लगाकर करूं, नहीं। हाँ, अगर आप सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे जा सकते हैं। ये किंतु अगर नए हैं, अभी अभी करना चाह रहे हैं और इसके साथ संघर्ष कर रहे हैं, 4 दिन में बॉडी में पेन होने लगेगा, नर्वसनेस आएगा और आगे की चीजें आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी चीज नहीं सीखते वक्त आहिस्ता आहिस्ता सीखना, संयम रखकर सीखना, ध्यान देकर सीखना, समझ कर करना। अब और प्रैक्टिस करते वक्त दूसरे से कंपेयर भी मत करना। हर एक का शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है ना। आराम से रुकिए, फिर ऊपर उठे, पांव फिर चेंज कर दें, कोई घाई नहीं, गड़बड़ नहीं। ये चीजें ऐसी हैं आपके मालूमात के लिए। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है एक्चुअल में, तो कहना एक आध बार ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई। आप ये हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए कॉट पर जो बेड आपको दी हुई है हॉस्पिटल में, उसके ऊपर बैठकर भी ये चीजें की जा सकती है। करना चाहे तो, करने वाले की इच्छा है, करना चाहे तो कहीं पर भी करेगा, और नहीं करना चाहे तो आप कितनी भी आपको सुविधा रहे, आपके पास सुविधाएं रहे, आप नहीं करेंगे। ऐसे आराम से रुक जाए, कोई घाई नहीं, गड़बड़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, और जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी हानिकारक होती है। जल्दबाजी से करेंगे तो सिर्फ एक्सरसाइज रियलाइज करेंगे, संयम रखकर करेंगे तो यौगिक आसन करेंगे। आराम से संयम रखते, माइंड रिलैक्स रखते हुए, अच्छी धारणा के साथ, स्ट्रांग धारणा के साथ। फिर यह आसन छोड़ना, आराम से मांडी डालकर बैठ जाइए। राइट लेग इनसाइड, लेफ्ट लेग आउटर साइड टू इन। अभी ऐसे तो आप घर में बैठते ही है, बराबर, कुछ नहीं। पीठ सीधी रखें, फ्रंटल बॉडी ऊपर उठाएं, डॉर्सल बैक को भी ऊपर उठाएं, बटक हिप को फ्लोर साइड में प्रेस करें और आराम से टर्न हो जाए। लेफ्ट पाम को राइट
नी के ऊपर थाई के पास रखना। इसे ऐसे नहीं करना, इसे हल्का सा बेंड करना। नेक हेड को सेंटर में रखिए और आहिस्ता सा पेल्विस में से, स्टमक में से, चेस्ट में से, शोल्डर्स में से, नेक एंड हेड में से टर्न। शोल्डर के ऊपर से आराम से पीछे की तरफ देखना। गर्दन टूटे इससे ताकत नहीं लगा। कितने ताकत से करते हैं इससे इंपॉर्टेंट है कितने इंटेलेक्चुअल से करते हैं। कितना आसान है, कोई भी कर सकता है ना, कर सकता है ना। साइड चेंज करते हैं आराम से। नाइन्टी ईयर्स के भी इंसान को सिर्फ बैठना आ जाए तो ये पॉसिबल है। उम्र चाहे उनकी 90 साल, किंतु उनको बैठना आ रहा है, ऐसे बैठ सकते हैं तो भी वे कर सकते हैं। इसलिए ये मत कहना अभी तो हमारी एज हो गई, अभी हम क्या करें, कैसे करें। कोई भी बीमार ये कर सकता है, इसलिए वो बहाना नहीं करना अभी तो हम बीमार हैं कैसे करें। ये आपकी बहानेबाजी है, ध्यान में रखना। और बहाने कभी लाइफ में छूटते नहीं है। हर चीज के लिए जो चीज करनी नहीं होती है ना मन से, उसके लिए 1000 बहाने होते हैं। सभी बहानों से मुक्त हो जाए। अपने आप को पहले बहाने से मुक्त करना। हम जितने बहाने दूसरों को देते हैं ना, उससे ज्यादा बहाने हम अपने आप को देकर खुद का लॉस करते हैं। आराम से पेल्विस में से, स्टमक में से, नेवल बैक, लोअर चेस्ट, डोर्सल बैक, shoulder, neck and head. Look at behind back side. Stay there little few minutes, little few seconds as possible as, and relax. अभी आराम से सामने आ जाइए और आराम से आपका माथा फ्लोर तक जाता है, ठीक है। नहीं जाता है, पोस्टर लेना, पिल्लो लेना, ब्रिक लेना, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे ले लेना। जैसे कि ये ब्रिक है, इसे भी आप ले सकते हैं। अब ये ब्रिक ली, ऐसे ब्रिक रखी, इसके ऊपर भी आप आराम आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाए। ये साइड से किया, अभी साइड चेंज कर, अभी लेफ्ट पाँव, राइट पाँव से टर्न हो जाए। हर पॉइंट से टर्न होते रहे, कोई घाई नहीं, गड़बड़ नहीं, एग्जॉशन नहीं। और एक ध्यान में रखिए, सिर्फ पसीना बहाने का नाम योगासन, योग साधना नहीं है। साइड चेंज करते हुए अच्छी धारणा के साथ। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा अति महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और जो आप अपने बारे में सोचते हो, लगातार सोचते हो, वो आपकी स्वयं के बारे में धारणा है। इस धारणाओं से मुक्त हो जाए। जो भी नेगेटिव धारणाएं आज तक की है, उससे आपको मुक्त होना, उससे आपको छुटकारा पाना। जो नेगेटिव धारणा आपने की है, उसका परिणाम आपके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीजें चली गई है, नेगेटिव चीजें, वो आपके लाइफ में रुकावटें हैं। और इससे अगर बाहर आना है तो आपको प्रैक्टिस, योगिक प्रैक्टिस बाहर ला सकती है।
नेगेटिविटी से योग साधना आपको बाहर ला सकती है। एक नया अच्छा सक्षम जीवन, परिपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, किंतु स्वीकार करने की तैयारी खुद की चाहिए। अगर आप करना चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लाइफ में। अब आराम से ठहर जाते हैं फिर से। अभी ठहर गए। अभी दोनों पांव में डिस्टेंस रखो। दोनों पांव में डिस्टेंस रखते हुए मैट साइड में डिस्टेंस रखें। टोस को बाहर ना जाने दें, उसे मैट साइड एज एंड लेटर साइड ऑफ द लिटिल टो शुड बी वन। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, ऊपर के तरफ देखें, दोनों हाथ के तलुओं के तरफ देखें। पीठ को खींचिए ऊपर, चेस्ट को खींचिए ऊपर, और ऐसे लॉक नहीं करना, चोकअप नहीं करना, shoulders are away from the neck and palms को ऊपर के साइड में लेके दोनों आंखों से खींचे अपने आप को ऊपर और देखते रहें ऊपर, और आराम से आगे झुक जाएं। फिर से हाथ ऊपर उठाएं, सांसों को अंदर भरते हुए ऊपर खींचे, एक्सेल करते हुए ऊपर खींचे। अभी palms are now facing to front side। एक्सेल करते हुए नीचे जाएं, रुकिए आराम से, लिटिल बिट लेना, ठहरना। डीप ब्रीथ करना, फिर हाथ ऊपर लेते हुए पूरक इनहेल, एक्सेल के साथ अपने आप को ऊपर खींचे, ऊपर हाथ को देखें, डीप ब्रीथ करें, रिकवर ब्रेथ, पूरक इनहेल, एक्सेल, आराम से नीचे आ, फिर से रुके वहां पर, डीप ब्रीथ करें। कोई घाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई एग्जॉशन नहीं। अगर आपके हाथ फ्लोर तक नहीं जा रहे हैं तो आप कुछ भी साइड में रख सकते हैं, ब्रिक रख सकते हैं, कोई भी चीज का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि ये साइड में ब्रिक रखी है ना, ऐसे आप रख सकते हैं। 1 मिनट, लिटिल 1 मिनट। क्या है कि हम इंसान है ना, न करने के कई बहाने खोजता है। क्या है, हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। ये न करने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, और करने के लिए कोई बहाना नहीं होता। करने की अगर ज्वलंत इच्छा हो तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं, किंतु जिसे करना ही नहीं हो वो कई बहाने देगा। अगर आपका हाथ फ्लोर तक नहीं जाता है तो भी पॉसिबल है। जैसे ऐसे 2 ब्रेक साइड में रखें, हाथ पाम्स आउटर साइड में लीजिए, फिर एक बार रिकवर ब्रेथ करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, एक्सेल करते हुए ऊपर देखें, लिटिल बिट ठहरे वहां पर, कुछ क्षण के लिए ठहरना, पूरा रेचक करते हुए, संघर्ष से नहीं, आराम से रेचक, पूरक लेकर इनहेल करके एक्सेल करते हुए ऐसे रख देना एंड सरेंडर डाउन।
ये अगर आपके हाथ पहुंचते ना हो, नहीं तो आप डायरेक्ट फ्लोर पे भी कर सकते। ब्रिक नहीं है, पांव पर हाथ रख सकते हैं। आप पूरक के साथ, इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर, पांव नजदीक, रेजा, रिलीज, बैठ जा। आराम से पेट पर लेटना। सभी मेहमानों का फेसबुक लाइव में स्वागत है। अच्छा, टर्न करने के बाद ये लाइव करना पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा कहता है फेसबुक, तो हमें ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, पीठ पर लेट जाएं। अभी हमारा ऊपर का हिस्सा नजर नहीं आएगा आपको। ये टोस को सेल्फ साइड खींचे, फिर इसको आगे एक्सटेंड, आराम से ठहरिए। राइट लेग को स्लोली ऊपर उठाएं, ऐसे। अगर आपके पास कुछ है तो इसमें बेल्ट डाल दीजिए, इस तरह डालकर पकड़ते रखें। ये आराम से पांव के ऊपर ताकत मत रखना। पेल्विस को रिलीज कर दीजिए। टोस को, दोनों पांव के टोस को अपने तरफ खींचकर हील को ऊपर के साइड में एक्सटेंड देना, किंतु संघर्ष ना करें। एल्बोज और आर्म्स ऐसे अंदर सिकुड़े नहीं, खुले हुए हो। रुकिए आराम से, पांव चेंज करें, दूसरे पांव से भी कर सकते हैं और करना ही है। ये आराम से, न घाई न गड़बड़ और ना ही बहाना। ठहरे आराम से। जब आप लेफ्ट पांव ऊपर उठाते हैं तो बटक ऊपर ना उठे, हिप ऊपर ना उठे, हिप को फ्लोर की तरफ रखने का प्रयास करें। पांव घुटने में सीधा रखने का प्रयास करें, ताकत से, टेक्निक से। रिलीज। अभी दोनों पांव एक साथ, ये आराम से, कोई घाई नहीं, गड़बड़ नहीं। लिटिल बिट रुकना वहां पर। पेल्विस को सिंक्रोनाइज नहीं करना, पेल्विस को राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट रिलीज रखें। बटक को फ्लोर के तरफ दबाएं, हिप को फ्लोर के तरफ दबाएं। राइट साइड में टर्न होकर आराम से उठकर बैठ जाए। कैसे लगा? कर सकते हैं ना सभी, है ना? करना चाहे तो पॉसिबल तो है, बराबर। शुरुआत छोटे से करना, शुरुआत छोटे से करना, और छोटे से जो आप शुरुआत करते हैं उस छोटी सी शुरुआत को कायम स्वरूप के लिए करना, परमानेंट के लिए करना। जब आप छोटे से शुरुआत करके वह परमानेंट के लिए करते हैं तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, और एक एक कदम जब आप चलते हैं तो वो कैसे होता है? वो लाइफ लॉन्ग टिकेगा, वो
जीवन भर आप कर पाएंगे। नहीं तो एज अ ताकत से सर्कस के तौर पर अगर आप करने जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस आपकी ऐसी हो कि वो रेगुलर प्रैक्टिस से वो स्थिति, वो अवस्था आसनों की आपने एक्टिव की हुई है, ना कि आपका शरीर फ्लेक्सिबल है और आप ताकत लगाकर कर लेते हैं, ये आसन नहीं हुआ। एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे रखते हुए, एक एक कदम एक दिन भी एब्सेंट किए बगैर रेगुलर निरंतर व्यवधान रहित किया हुआ सराव, व्यवधान रहित की हुई योग साधना ही आपको, आपके लाइफ को उच्चतम अवस्था में ले जाती है। ना कि 4 दिन बहुत जोर से किया, बहुत मेहनत से किया और फिर 8 दिन फ्लैट हो गए। फिर नको आज क्या है, आज है ना रात में देर से सोए थे, इसलिए आज है ना सोने का हक बनता है तो सो जाओ। यह आपका अपने आप को दिया हुआ बहाना है और कुछ नहीं है। आप जल्दी सोएं, सोना ही चाहिए। कुछ कारण से आप वक्त पे नहीं सो पाए, किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, आप गए हैं, किसी के बारात में गए हैं और आप रात में जल्दी नहीं सो पाए, तो भी बहाना मत देना। नहीं, आज तो ऐसे ऐसे थक गए हैं तो आज तो सोने का हक बनता है, आज हम अच्छा सो लेते हैं। ऐसा नहीं करना। कोई भी वस्तु परिस्थिति आड़ न आए, किसी भी वस्तु परिस्थिति में इस वक्त उठना है तो उठना है, योग साधना करनी है तो करनी है। ठीक है, शरीर थका हुआ है, फिर आसान आसन कर लो। शरीर थका हुआ है तो 2-4 ही आसन कर लो। खड़े होकर 1-2 कर लो, बैठकर आसन 1-2 कर लो, सामने और पीछे झुककर 1-2 कर लो, और लेटकर 1-2 आसन कर लो। एक कम से कम 8 आसन करो, वो तो पॉसिबल है ना। कितना भी शरीर थका हुआ है तो बहुत कठिन आसन करने के बजाय आसान सी चीजें कर लो और थोड़ी देर फिर प्राणायाम कर लो। आपका एब्सेंट भी नहीं हुआ, सराव का सराव हुआ, साधना की साधना हुई, और आप देखना आपकी जो थकान थी वो थकान निकल जाएगी। स्टार्टिंग में शुरू करते हुए आपको ऐसे लग रहा था कि रात तमाम मैं तो काम कर रहा था, मैं तो रात तमाम जाग रहा था, और आज आसनों के लिए अंदर से बहाने हो रहे थे, किंतु करने के बाद अभी मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। ये होगा, करके देखना। बहुत बार ऐसे होता है कि बुखार आया है, बुखार आने के बाद सर्दी जुकाम, कोरोना का नहीं, नॉर्मल जनरली फ्लू हुआ, बुखार आया, सर्दी हो गई, और हम अपने आप को बहाना दे लेते हैं, आज है ना बुखार आया है तो आज सराव नहीं करते हैं, आज आराम कर लेते हैं, आज खा पी कर सो जाते हैं। ध्यान रहे, बुखार में, सर्दी में, जुकाम में खा पी कर सो जाने से बुखार ठीक नहीं होता है। हमारा खुद का अनुभव है, जब भी बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, आप योगिक सराव करना, योगिक प्रैक्टिस करना, और आहिस्ता आहिस्ता आपसे जितना होता है ना, जितना आपसे होता है ना, चाहे तो उससे आधा ही करो। जितनी आप में क्षमता है ना, उसमें से आधा ही करो। आधा भी अगर आप करेंगे ना, तो जो स्थिति आपके शरीर की सराव चालू करने से पहले थी, 1 घंटे के बाद आप देखना आपका बुखार आधे से भी ज़्यादा कम हो गया, निकल गया। आपकी सर्दी का जो
तकलीफ आपको था, वो तकलीफ भी आपकी 60% कम हो गई। वो जो शरीर थकावट महसूस कर रहा था वो थकावट निकल गई, अब ऊर्जा महसूस हो रही है। भूख नहीं लग रही थी सर्दी जुकाम की वजह से। एक ध्यान में रखना, हम कोरोना सर्दी जुकाम के बारे में नहीं कह रहे हैं, किंतु इसमें भी आप ये करना, अगर किसी को कोरोना हुआ है तो वो ट्रीटमेंट लेते हुए, ट्रीटमेंट छोड़कर नहीं, ट्रीटमेंट लेते हुए इन चीजों को करना जो अभी हमने आसान आसान चीजें बताई। इन चीजों को वो हॉस्पिटल में अपने कॉट पर बैठकर कर सकता है, पॉसिबल है, बहुत आसान सी चीजें हैं। प्राणायाम एडमिट होते हुए हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। आजकल तो घर में ही क्वारंटाइन हो रहा है, तो घर में तो क्यों ना करें, ये पॉसिबल है। बहाने छोड़ो, प्रैक्टिस करो, नित्य योग साधना करो, आपके इम्यून सिस्टम वृद्धि होने में कोई समस्या नहीं आएगी। आप यौगिक वॉरियर्स बने। हम चाहते हैं कि आप यौगिक वॉरियर्स बने कोरोना से लड़ने के लिए। ये एक तरह का मनुष्य के लिए एक तरह का ये युद्ध है, एक तरह की बैटल है, एक तरह का बैटल फाइट है जो चल रही है कोरोना के साथ। और कोरोना के साथ बैटल करने के लिए ये योग, संपूर्ण योग शास्त्र, वैसे तो इसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है, ये टोटल लाइफ का शास्त्र है। इसे अपनाओ, हर दिन इसे जीवन में उतार लो। कोरोना बाल बाका नहीं कर पाएगा, किंतु उसके साथ साथ जो जो यौगिक चीजें हमने कही, जीवन शैली की, व्यसन से दूर रहने की, खान पान की, वो सभी चीजें आपको करनी ही होगी। विरुद्धाहार नहीं लेना, ध्यान रखना। तो कितना हुआ टाइम देख लेते हैं। 43 हुए हैं। अभी हमारे पास एक 17:43, हाँ तकरीबन एक 17 मिनट्स है ना। तो तब तक 1-2 प्राणायाम करना, जितना पॉसिबल हुआ उतना कर लें। आराम से बैठ जाएं। जिस भी अवस्था में, जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं, उस स्थिति में बैठना। योग साधना करते वक्त अगर आपका गला सूख रहा हो तो 1 से 2 सेब पानी आप पी सकते हैं, किंतु ध्यान रखना पेट भर के पानी नहीं पीना। 1 सेब 2 सेब पानी पी लेना अगर आपको प्यास लगती है। नीचे बैठने में दिक्कत है प्राणायाम के लिए तो ऐसे ब्रेक लेना, ऐसे ब्रेक लेकर ऐसे रखिए और उसके ऊपर। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि आपका ये सिंक्रोनाइज ना हो, नहीं तो आप ऐसे बैठे और ये सिंक्रोनाइज हो रहा है। अभी ये यहाँ सभी अकड़ गया, ब्रीथ कहाँ से करोगे? ये खुला हुआ होना चाहिए ना। अगर आपको नीचे बैठने की आदत नहीं है, आपका हिप अगर जाम है, थाइस जाम है, तो आप ऐसे बैठे। अभी प्राणायाम कर रहे हैं, शोल्डर ऊपर उठे हुए हैं। कैसे करेंगे? ये ऐसे खुला हुआ चाहिए। तो अगर ये ऐसे नहीं है आपका नेचुरली, नर्वस नहीं होना, नर्वस नहीं होना। उपाय कई है, कई सॉल्यूशंस है। इच्छा हो तो सॉल्यूशंस कहीं मिल जाते हैं। प्रॉब्लम के तरफ नहीं देखना, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तरफ देखना, सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसे बैठ जाओ, थाइस को, घुटनों को राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में छोड़ दो और आराम से बैठ जाओ। अगर आपका ऐसा हो रहा है, नहीं तो आप बैठ सकते हैं। ब्रिक नहीं है, बोस्टर के ऊपर बैठो। ओ नहीं है, पिलो के ऊपर बैठो, है ना, बैठ सकते हैं।
तो बैक स्ट्रेट रखना, स्पाइन स्ट्रेट रखना, शोल्डर रोटेड बैक, shoulder blade inside the dorsal back and outer corners of the shoulder. Lengthen right to right, left to left. Expand. And stay there. पहली शुरुआत भस्त्रिका से करना. ये palms are, fingers are spread broad and interlock them आराम से. इसे ऐसे सामने ले लीजिए. चीन को, जॉ को हल्का सा गले के पास, थ्रोट के पास लेना. ऐसे नहीं झुकना. पीठ को सीधा रखिए, चेस्ट को खुला हुआ रखिए, फ्रंटल बॉडी पूरी ओपन हुई सो. ज्ञान मुद्रा ही करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है. आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, है ना. तो हल्का सा जॉ को नेक के तरफ लेते हैं. ये पूरक मीन्स सांसों को अंदर, रेचक मीन्स सांसों को बाहर. ताकत से नहीं करना, टेक्निक से करना. टेक्निक पर ध्यान दें. ये ऊपर जाते हुए पूरक यानी इनहेल, नीचे आते हुए एक्सेल. ऊपर जाते वक्त इनहेल, नीचे आते वक्त एक्सेल. ये पूरक, ये रेचक. टेक्निक से, ज्यादा जोर से भी नहीं. और जिन्हें हार्ट ट्रबल है और कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, वे बहुत संभाल के करें. आपके इनहेल एक्सेल का स्ट्रोक इतना हो कि आपके कानों में आवाज न आए, आपके कान के पर्दे ना हिले, यहां पर ये जाम ना हो. इसके ऊपर का पूरा हिस्सा रिलैक्स महसूस करें. प्राणायाम कब? वो प्राणायाम जो यहां से ऊपर विश्राम महसूस कराता है. प्राणायाम हो जो करने के बाद आप खुशी और एनर्जी महसूस करते हैं. नहीं, प्राणायाम किया और पसीना बहाया. पसीना बह रहा है प्राणायाम के वक्त, तो कुछ तो रॉन्ग हो रहा है. प्राणायाम किया और थकान आई. प्राणायाम किया ना, अभी थोड़ी देर लेटूं, थक गए, ये क्या है? प्राणायाम किया है तो एनर्जी मिलनी चाहिए. प्राणायाम किया है तो उत्साह आना चाहिए. थकान क्या है? थकान अगर हो रही है तो कुछ गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है. डॉक्टर, वक्त कम है, थोड़ा सा ध्यान देना. ज्यादा ताकत से नहीं. फिर से कह रहे, ज्यादा ताकत से नहीं. एकदम आराम से करना, थोड़ा थोड़ा करना, संभाल कर करना, इंटेलेक्चुअल से करना. और जिन्हें हार्ट ट्रबल है, हाइपरटेंशन है, वे भस्त्रिका कम करना. और करना है तो किसी जानकार के पास, किसी आचार्य के सामने बैठकर करना. ये सबसे अच्छा रहता है. अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज है तो किसी आचार्य जी के पास सामने बैठकर सीखना, वो सबसे अच्छा रहता है. ये पूरक, ये रेचक. जैसे कि ये देखिए, घाई गड़बड़ नहीं. पूरक, रेचक, पूरक, रेचक. स्ट्रोक उतना ही हो जो कान में पर्दे ना हिले. शुरू में इतना मत करना, शुरू में इतना ही करना. इतना ही करना. नहीं तो हमने देखा है कई बार आप ऐसे करते हैं. इस एग्जॉशन में मत जाना. आपका शरीर जितना बर्दाश्त कर सकता है. ये करते वक्त अगर आपका ये सुन हो रहा है तो समझना कि आप अपनी
कैपेसिटी से आगे जा रहे हैं, कैपेसिटी के अंदर रहकर करना जरूरी है। तो ध्यान में आया, थोड़ा कर लो, कंटिन्यू, स्टार्ट करें, हाँ कर लो, कंटिन्यू 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 करते रहिए, आराम से पूरक रेचन। आंखें बंद कर लेना, ब्रीथ को नॉर्मल करना, माइंड को शांत करना। बाद में आंखें खोल लें। तो आज के लिए इतना काफी है ना, क्योंकि ज्यादा भी बताया जाए तो क्या होगा, हेड के ऊपर से चले जाता है। थोड़ा थोड़ा खाना खाया तो डाइजेस्ट होता है, ठूस ठूस कर खाया तो हजम नहीं होता है। इसलिए आज के लिए इतना काफी है। तो क्या क्या कहा हमने, याद है? योगासन, प्राणायाम, धारणा, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन इंपॉर्टेंट, कम से कम ये 4 योग की चीज। फिर कितनी देर के लिए? 1 आवर आसन, कम से कम 45 मिनट, 30 मिनट से 35 मिनट प्राणायाम और धारणा और ध्यान, सभी मिलकर कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटा आपको करना ही है। लाइफस्टाइल, जीवन शैली, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, आपके नींद की क्वालिटी, नींद के क्वालिटी में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें सुधार, व्यसन से दूर रहना, विरुद्ध आहार नहीं लेना। टेस्ट जो चाहती है, टेस्ट के लिए नहीं खाना खाना, खाना खाना, आहार लेना शरीर के लिए, शरीर के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो लेना। पानी बॉईल किया हुआ पीना, बॉईल किया हुआ पानी नॉर्मल टेम्परेचर करके आप पी सकते हैं, किंतु पानी बॉईल किया हुआ है। ठंडा ठंडा कूल कूल बंद कर देना। और अवेयर रहना, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनो, लोगों से कम 6 फीट दूरी लेना। इन चीजों का जरूर पालन करना। और इतनी चीजें करते रहें। फिर कभी और दिन वक्त मिलता है तो जरूर आपसे आगे की बातें करेंगे। तो प्रार्थना लेकर, है ना, प्रार्थना करके आज की योग साधना पूर्ण कर लेते हैं। और ध्यान रहे, आज की जो योग साधना थी वो किन के लिए थी? आज की जो योग साधना है वैसे तो सभी के लिए थी, किंतु आज की जो योग साधना है वो खास तौर से ज्येष्ठ नागरिकों के लिए थी, जो नए हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए थी, जिनको कोई क्रॉनिक डिसीज है उनके लिए थी। क्रॉनिक डिसीज, कोई बीमारी से पीड़ित, ऐसे लोगों के लिए आज की योग साधना थी। इसलिए ध्यान रखें, ये सभी के लिए पॉसिबल हो, इसलिए आज हमने ये लाइव लिया। प्रार्थना कर लेते हैं। डाउन द बैक स्ट्रेट, नमस्कार, क्लोज योर आईज। अंदर से अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए।
अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, शांति ब्रह्म शांति, सर्वं वै शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधियो। शांति शांति शांति। Surrender down inside. Head straight. Inhale and hands rise. Touch your and open your eyes. नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग। आपने फेसबुक लाइव में सहभाग लिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। सब तक मैसेज पहुंचाएं, कोरोना यौगिक वॉरियर्स बने इस एपिडेमिक स्थिति में। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर व्हाट्सएप करना या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं या यह दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।